सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम वर्कशीट नंबर 37 को डिस्कस करेंगे, जो कि कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए बनाई गई है। यह वर्कशीट 17 अगस्त 2020 की है। बच्चों, यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है और यहाँ पर कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। यह वर्कशीट 15 अगस्त 2020 जो अभी गया था उसके बिहाव पे ही बनाई गई है। बच्चों, यह बड़ी आसान वर्कशीट है, सभी बच्चे इसको आराम से कर सकते हैं। फिर भी मैं इसको आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे दो चित्र बने हुए हैं, एक तिरंगा झंडा लहरा रहा है और दूसरा चित्र बच्चे या बड़े पतंग उड़ा रहे हैं। आओ बच्चों, वर्कशीट को आगे पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, आप सभी ने स्वतंत्रता दिवस 2 दिन पहले खुशी से मनाया होगा। देखिए, ये आपसे पूछ रहे हैं, ये आपको बता रहे हैं कि आपने 2 दिन पहले, जैसे 15 अगस्त जो भी गया है, आपने स्वतंत्रता दिवस बड़ी खुशी और धूमधाम से मनाया होगा। आपने इस दिन पतंगे भी उड़ाई होगी। देखो, सभी बच्चे पतंगे उड़ाते हैं, परंतु पतंग की डोर खरीदते समय हम इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि डोर प्लास्टिक की न हो। बच्चों, जब आप पतंग खरीदने जाते हो तो उसके साथ साथ जो मांझा कहते हैं, जो डोर आप खरीदते हो, बच्चों आपको ध्यान रखना है कि वह डोर प्लास्टिक की ना हो, क्योंकि उससे कई पक्षियों को नुकसान पहुंच सकता है। क्योंकि जब हम डोर खरीद लेते हैं, वो पतंग ले लेते हैं और जब पतंग उड़ाते हैं तो जो आसमान में जो पक्षी आसमान में उड़ते हैं उनको काफी नुकसान पहुंचता है। ऐसी खुशी किस काम की जो किसी को दुख पहुंचाए। अब बच्चों, हमारे लिए तो खुशी की बात है कि हम पतंग ला रहे हैं, पतंग उड़ा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, परंतु ऐसी खुशी किस काम की जो पक्षियों को नुकसान पहुंचाए। पक्षियों की उड़ान में बाधा मत बनिए। पक्षी उड़ते हैं, उनकी उड़ान में बाधा रुकावट मत बनिए। पतंगों को उड़ाइए और आनंद लीजिए। आपको ऐसी डोर खरीदनी है जो प्लास्टिक के न हो। उसको आराम से उड़ाइए और आनंद लीजिए। देखो, ये इस वाली वर्कशीट का थीम है कि आपको जो पतंग उड़ानी है उसके लिए आपको प्लास्टिक का धागा नहीं खरीदना है। अब नीचे 3 क्वेश्चन इन्होंने दिए हैं जो कि आपको करने हैं। पहला क्वेश्चन है, बच्चों आपको बताना है कि स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। सभी बच्चों को पता ही होगा कि स्वतंत्रता दिवस हर साल 15 अगस्त को मनाया। देखिए बच्चों, जो स्वतंत्रता दिवस है वो हर साल 15 अगस्त को मनाया जाता है। जैसे अभी का जो स्वतंत्रता दिवस जो अभी गया है वो 15 अगस्त 2020 को मनाया गया है। अब प्रश्न संख्या 2 को पढ़ते हैं। प्लास्टिक की डोर से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, लिखिए। बच्चों, आपको यहाँ पर लिखना है कि जो प्लास्टिक की डोर है उनसे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। देखिए बच्चों, जैसे मैंने पे लिखा है, प्लास्टिक की डोर से काफी नुकसान होते हैं। पहला है, जैसे कि प्लास्टिक की डोर से अगर हम पतंग उड़ाते हैं तो उसमें आसमान में उड़ने वाले पंछियों को नुकसान पहुंचता है। पंछी अगर आसमान में प्लास्टिक की डोर से टकराते हैं तो उनकी पर कट सकती है और वो मर भी सकते हैं। दूसरा क्या नुकसान हो सकता है, इसी तरह अगर हम प्लास्टिक की डोर से पतंग उड़ाते हैं तो उससे हमारे हाथों को भी नुकसान पहुंचता है। हमारे हाथ भी कट सकते हैं या हमारे हाथों पर निशान पड़ सकते हैं। इसके अलावा बच्चों काफी सारे प्लास्टिक के नुकसान हैं। प्लास्टिक, जैसे कि आप सभी को पता है, प्लास्टिक प्रदूषण होता है। जो प्लास्टिक की डोर हम खरीदते हैं वो जमीन पर छोड़ देते हैं तो वो वहां पर नष्ट नहीं होती है, वो जमीन को और पौधों को नुकसान पहुंचाती है। बच्चों, अब प्रश्न संख्या 3 को पढ़ते हैं। आप एक पतंग का चित्र बनाइए। आओ बच्चों, अब एक पतंग का चित्र बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक उसी तरह भी आपको एक ड्राइंग पतंग का चित्र बनाना है।